हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। देखिए, आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन है आपको, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ क्राउन ग्लास हैज फोकल लेंथ 40 cm फॉर रेड रेज, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर्स इफ म्यू भी बराबर इतना एंड म्यू आर बराबर इतना। यानी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि लाल रंग के प्रकाश के लिए जो है क्राउन ग्लास कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी जो है वह इतनी है, 40 cm है। मतलब रेड कलर के लिए दिया हुआ है, मतलब कि आपको FR दिया हुआ है, आपका 40 cm है। और आपसे कहता है कि वायलेट कलर के लिए निकालिए, मतलब कि F भी आपको निकालना है। इसके लिए दो मान दिया हुआ है कि म्यू भी आपको दिया हुआ है 1.54 और म्यू आर भी दिया हुआ है आपको 1.52 है। अब आपको निकालने के लिए आप लेंस मेकर फार्मूला में आप देखे थे कि 1/में FR इज इक्वल टू सूत्र बताए थे कि म्यू आर -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। और वायलेट कलर के लिए कहते कि 1/F भी बराबर म्यू भी -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाता है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। दोनों में अब डिवाइड आप कर दीजिए। जब दोनों में डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो F भी बटा में FR इज इक्वल टू म्यू आर -1 बटा में म्यू भी -1 हो जाएगा। अब आप मान रखिए, तो F भी आपको निकालना है, जेम के तेम रखिए। F भी FR का मान दिया हुआ है आपको 40 cm। इसके बाद में म्यू आर देखिए दिया हुआ है 1.52 और बटा में आपको दिया हुआ है 1.54। हल कर दीजिए तो F भी बटा में 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 52 बटा में 54। अब आप मल्टीप्लाई करके एफ भी का मान निकाल दीजिए, तो आपका एफ भी का जो मान आएगा वह 38.5 cm के इक्वल आएगा। आप हल करके देखिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आइए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए थिन कन्वेक्स लेंस इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर रेड एंड वायलेट कलर्स आर रेस्पेक्टिवली इतना एंड इतना। मतलब एक कन्वेक्स लेंस के लिए रेड और वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ इतना इतना दिया हुआ है और आपसे कहता है कि इसका बड़ विक्षेपण क्षमता निकालिए, मतलब कि डिस्पर्सिव पावर आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में एफ भी आपको दिया हुआ है, एफ भी और FR भी आपको दिया हुआ है। देखिए रेड के लिए दिया हुआ है 44.6 cm और F भी आपको दिया हुआ है कि 42.5 cm। अब आप पहले F निकाल दीजिए। तो F बराबर सूत्र आपको बताए थे कि FR इंटू FV होता है और FR इंटू FV में मान रखिएगा तो 42.5 इंटू 44.6 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जब हल कीजिएगा तो आपको 43.5 के करीब आ जाएगा सेंटीमीटर में। तब आप इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा निकालिए। सूत्र कहता है कि FR माइनस FV बटा में F होता है। FR आप जानते हैं कि 44.6 दिया हुआ है माइनस 42.5 दिया हुआ है। अब बटा में यह निकाल दिए हैं कि 43.5 दिया हुआ है। इसको हल कर दीजिएगा तो आपका जो है डिस्पर्सिव पावर निकल जाएगा। हाँ देखिए, अब आप लोग अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन अगला, एक क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 10 डिग्री म्यू भी बराबर 1.54 एंड म्यू आर बराबर 1.51 इज कम्बाइंड विथ ए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। म्यू डैश भी इतना है और म्यू आर डैश जो है इतना है। एज टू प्रोड्यूस डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। यहाँ गौर कीजिएगा, यह जो
प्रोड्यूस करता है दोनों, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन उत्पन्न करता है ऑफ वाइट लाइट, तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म कहता है। समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको क्राउन ग्लास का एंगल दिया हुआ है 10 डिग्री, मतलब ए दिया हुआ है। क्राउन में कहे थे कि डैश नहीं लिखना है, 10 डिग्री है। म्यू भी आपको दिया हुआ है 1.54 है। म्यू आर भी आपको दिया हुआ है, म्यू आर आपको दिया हुआ है 1.51। इसके बाद में कि म्यू डैश भी दिया हुआ है आपको, म्यू डैश भी है 1.66 दिया हुआ है, और म्यू डैश आर भी आपको दिया हुआ है 1.62 है, 1.62। कहता है कि फ्लिंट ग्लास का एंगल निकालिए जबकि यह डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन उत्पन्न करता है। तो फॉर आपको बताए थे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, आपसे कहे थे ए बाटा में ए डैश का जो मान होता है वह माइनस, देखिए डैश वाला नीचे है तो उसमें कहे थे कि ऊपर में अब डैश होगा कि म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में म्यू ही माइनस म्यू आर होता है, म्यू ही माइनस म्यू आर। अब आप मान रखिए ए का मान दिया हुआ है 10, ए डैश आपको निकलना है बराबर माइनस म्यू डैश भी दिया हुआ है कि 1.66 है, यह दिया हुआ है 1.62 दिया हुआ है आपको, बटा में अब आइए म्यू डैश भी दिया हुआ है, म्यू ही दिया हुआ है 1.54 और म्यू आर दिया हुआ है 1.51 दिया हुआ है। इसको आप हल कीजिए, तो जब हल कीजिएगा तो माइनस देखिए 66 में से 62 घट गया 0.04 हो गया आपका, ये आपका 0.03 हो गया, तो दशमलव तो हट जाएगा। अब आप ए डैश निकालिएगा तो 3 × 10 हो जाएगा 30 या बटा में 4 हो जाएगा, ये आपका मान माइनस में आ रहा है, तो ए डैश का जो मान होगा आपका माइनस में 7.5 डिग्री एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके, और निगेटिव साइन आपको यही बताता रहा है कि दो जब हम लोग प्रिज्म को सटाएंगे तो एक का रिफ्रैक्टिंग एंगल अगर ऊपर होगा तो दूसरे का रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होगा, नीचे होगा, तब आप फ्लिंट ग्लास का ऐसे आप एंगल निकाल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। क्वेश्चन है ए क्राउन ग्लास प्रिज्म म्यू बराबर इतना है जिसका एंगल जो है 12 डिग्री है, इज कंबाइंड विथ ए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म म्यू डैश इसका इतना दिया हुआ है, सो एज टू फॉर्म ए कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट विदाउट द डेविएशन ऑफ येलो कलर। यही आपको क्वेश्चन से पकड़ना है, मतलब कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन पर क्वेश्चन है आपका, और आपको फ्लिंट ग्लास कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का एंगल आपको निकलना है। देखिए क्राउन के लिए ए दिया हुआ है 12 डिग्री है, इसके बाद म्यू दिया हुआ है 1.55 है, 1.55, इसके बाद में म्यू डैश दिया हुआ है, म्यू डैश बराबर दिया हुआ है 1.66, इसके बाद आपसे कहता है कि ए डैश का मान निकालिए, जबकि यह आपको डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन उत्पन्न करता है। तो अब इसमें भी आप देखिए कि फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन आपसे बताए हुए कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन में ए बाटा में ए डैश जो होता है वह बराबर होता है माइनस, देखिए नीचे डैश है तो ऊपर नहीं होगा, कि म्यू डैश ऊपर हो जाएगा, म्यू डैश -1 बटा में म्यू -1 होता है। ए दिया हुआ है आपको 12 डिग्री बटा में ए डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू डैश का मान है 1.66 -1 बटा में 1.55 -1 हो गया। अब आप इसको हल कीजिए तो -66 बटा में 55 हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 से नहीं 11 से कट जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, तो 12 × 5 ए डैश बराबर हो गया माइनस में 12 × 5 = 60 बटा में 6। अब आप यह 10 बार में कटा लीजिए तो फ्लिंट ग्लास का भी आप एंगल निकाल सकते हैं कि -10 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फोकल लेंथ ऑफ ए
थिन कन्वेक्स लेंस फॉर रेड एंड वायलेट कलर्स आर रेस्पेक्टिवली 40 cm एंड 38 cm। तो कहता है कि मीन कलर के लिए फोकल लेंथ निकालिए। FR दिया हुआ है, FV भी दिया हुआ है, आपको F निकालना है। तो देखिए रेड कलर के लिए कहता है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए लाल और बैगनी रंगों के लिए क्रमशः इतना और इतना है। रेड कलर के लिए FR बराबर दिया हुआ है 40 cm और FV दिया हुआ है आपको 38 cm और मीन कलर F बराबर अभी आपको सूत्र भी बताए होंगे कि FR इंटू FV के इक्वल होता है। अब आप सिर्फ मान रख करके इसमें कैलकुलेशन कर दीजिए। तो मान रखिए कि तब 40 इंटू 38 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 8 चौके 32, 1520 हो जाएगा आपका। अब आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। आप वर्गमूल जब निकालिएगा तो 38.9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस ढंग से आप लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के क्वेश्चन जो है बनाते रहिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आगे माने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक आप लोग बनाते रहिए। इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ठीक है।